पहुंच चुके हैं। सभी लोग अपना स्थान जोरदार ताल से हमें देखो, माला रखी, उधर माला है। अरे ठीक है ठीक है। सर आगे मत आओ, इधर मैम इधर। लता आदि जी सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग सब आगे आ जाएं, और बाकी जो बाहर हैं सब लोग वो अंदर आ जाएं। ये परमी सभा का अध्यक्ष साहब, परमी समाज के कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्र बल्लर जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी लोग आगे आ जाएं। मनोज जोशी जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सभी लोग, ये गौतम साहब बहुत सभी लोग अंदर आ जाएं। दिन इसका भैया कितने लोग बैठे हैं, आवाज नहीं आ रही। गणेश गोपियाल, संदीप सहगल, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आगे हाथ मत करो, ऐसे खड़े हो जाओ यार, तुम्हारी फोटो आ जाएगी। निकायों के चुनाव चल रहे हैं और निकायों के इन चुनाव के चलते काशीपुर नगर निगम के चुनाव के लिए हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री संदीप सहगल जी, जो कि मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित, उनका हित इसी में निहित है कि वो यहाँ पर एक ऐसे समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को ये मौका दें कि अतीत से लेकर अब तक जिन्होंने हमेशा निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में इस नगर निगम क्षेत्र की सेवा की है। ये मैं सब लोगों से अपील करने यहाँ आया हूँ और मेरा विश्वास है, जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि संदीप सहगल जी यहाँ काशीपुर से हमारे इस क्षेत्र के अगले मेयर होंगे और उनके नेतृत्व में ये नगर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। सब प्रदेश भर में आप भ्रमण कर रहे हैं, मेयर सीटों की बात करें तो कितनी सीटों पर आप अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि लोग सरकार की नीतियों से बहुत ही दुखी हैं। जिस प्रकार से सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये समझाने में लगे हैं कि जब नीचे से और ऊपर तक सब पदों पर एक ही दल के लोग रहेंगे तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे जनता के संसाधनों पर और जनता के हित में संभावनाओं पर डाका डालने रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इन दल के अतिरिक्त, और चूंकि इस दल की अतिरिक्त संभावना सिर्फ कांग्रेस में दिखती है, इसलिए कांग्रेस को लोगों को जिताएं। मेरा ये मानना है कि आजकल का युवा, आजकल का मतदाता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या माताएं हो, बहनें हो, आजकल का युवा बहुत स्मार्ट तरीके से वोटिंग के महत्व को जानता है और वो इस बात से सहमत होगा कि भ्रष्टाचार पर यदि नकेल लगानी है तो नीचे से ऊपर तक सभी पदों पर एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपस में मिल बांट कर सभी संभावनाओं को खा जाते हैं। इसलिए लोग इस समय कांग्रेस को सभी जगह पर अपना आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। सर, जिस तरीके से यूथ कांग्रेस को लगातार छोड़ के जा रहा है, क्या कहेंगे? खंड में है तो फिर ये विकास कार्य किस तरीके से करा पाएंगे कांग्रेस? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक फिर यहाँ निगम में उन्हीं की सरकार थी, राज्य में भी उन्हीं की सरकार थी, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक उन्होंने विकास नहीं किया। यही तो इसका अर्थ हुआ। सवाल ये है कि इनको यहाँ पर निगम इसलिए चाहिए कि इस निगम में भी भ्रष्टाचार की बंदरबांट तब हो सकती है जब उनके ही लोग यहाँ पर भी हों। अगर यहाँ पर कांग्रेस का आदमी होगा तो उनकी बंदरबांट नहीं हो पाएगी। तो बात यह है कि
भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का कहीं अधिकार नहीं है कि निगमों में या नगर पंचायतों में या नगर पालिकाओं में उनके लोगों को इसलिए लाया जाए कि सरकार उनकी है इसलिए विकास हुआ। इसका मतलब है कि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने विकास नहीं किया है। ये अपने मुंह से माना जाएगा कि अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं। सर भगवान फतवा की बात कर रहे हैं, मुझे साहब भगवान फतवा में टक्कर है हमारी। अरे भाई मेरी बात सुनिए, ये कब होता है? ये तब होता है जब लोगों को ये लगे कि विकास के मुद्दे पर, बेहतर संभावनाओं के मुद्दे पर और नगर को विकसित करने के मुद्दे पर वो पिछड़ रहे हैं, तब ये बात करते हैं। और मैंने कृपया जो लोग इस बात का उत्तर मेरे से सुनना चाहते हैं वो कल का कोटद्वार में दिया गया मेरा भाषण सुने। मैंने कोटद्वार में कल एक भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें धर्म न सिखाएं, हम उनसे ज़्यादा धार्मिक हैं। ये गणेश गोदियाल आज काशीपुर की इस पवित्र धरती से ये दोबारा ऐलान करना चाहता है कि अगर धर्म के बारे में वो मेरे से बहस करना चाहते हैं तो आएँ। गणेश गोदियाल 6.5 साल बद्रीनाथ केदारनाथ का अध्यक्ष रहा और 6.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बाल बराबर भी इस प्रकार का कोई कृत्य मेरा वहाँ नहीं इनको मिला कि जिससे ये हम पर लांछन लगा सकें। और जैसे मैं हटा केदारनाथ का सोना बेच गए। और ऐसे लोग खुद को धार्मिक होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर धर्म को समझना है, भारतीय जनता पार्टी आपने सही कहा कि ये इस चुनाव को मतलब धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत जीतना चाहते हैं। हर एक चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत जीतना चाहते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि धर्म खतरे में है, सच्चाई ये है कि धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। और हमें धर्म को खतरे में होने का बिल्कुल डर नहीं है। ये सनातन जिस धर्म की बात करते हैं, इसका नाम ही सनातन इसलिए है कि हमेशा का धर्म है, सनातन है। और इनको बता दूं मैं, जो ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है, शायद उनको भगवान कृष्ण के गीता में दिए हुए उपदेश पर विश्वास नहीं है, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म का नुकसान होने को आएगा, मुझे लगेगा कि धर्म की हानि होने वाली है, मैं अवतार लूँगा। तो हमें भगवान कृष्ण के उस उपदेश पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ठगों पर विश्वास नहीं है।